नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है बच्चों, एक बार एक राजा था। राजा जी बहुत ही धर्मात्मा संस्कारवान थे। उनकी तपस्या और उनके कर्मों से प्रभावित होकर एक बार जो है ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिए। और जब ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिए, ईश्वर ने कहा कि आप से हम प्रसन्न हैं, जो चाहें आप मांग सकते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मेरे राज्य में जितनी जनता है, सामान्य जनता है, उन सबको आप अपने दर्शन दीजिए। ईश्वर ने कहा आपके कर्म इस लायक हैं कि हम आपको दर्शन दे रहे हैं, परंतु इन लोगों के कर्म इस लायक नहीं कि हम इनको दर्शन दें। राजा ने कहा देना है तो प्रभु आप दीजिए। ईश्वर ने कहा ठीक है, अब आप नहीं मानते हैं तो कल पहाड़ी का नाम बता दिया, उस पहाड़ी के पास हम आपको मिलेंगे। सभी प्रजा को इतने बजे ले आना, समय से ले आएंगे तो ही दर्शन होंगे। राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने ढोल नगाड़े पिटवा कर कह दिया कि ईश्वर के दर्शन होंगे, ईश्वर के दर्शन होंगे। पूरे नगर में खुशियां फैल गई कि ईश्वर के दर्शन होंगे, ईश्वर के दर्शन होंगे। लोग इसलिए खुश कि आज हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। अब राजा रानी आगे आगे चल दिए हैं, पीछे पीछे जनता चल रही है, जनता चल रही है, आगे आगे राजा रानी चल रहे हैं। अब जैसे ही कुछ दूरी पर चले तो वहां पर एक खजाने का ढेर मिला। कुछ लोगों ने, जनता ने देखा ये खजाना खजाना। तो राजा ने कहा नहीं, ये मायामोह है, इसको मत छुओ। लेकिन जनता कहाँ मानने वाली थी। बहुत सारे लोग जो है, लगभग 10% लोग खजाना लेके घर भाग गए। बोले पहले कर्जा निपटाएंगे, बहुत कर्जा है वो निपटा लेंगे, भगवान से तो बाद में मिलेंगे। लोग पैसा लेके घर भाग गए, नहीं माने राजा के कहने से। बचे हुए लोग आगे चले और आगे चले। अब राजा ने आगे आगे, पीछे लोग आगे थोड़ी दूरी चले तो चांदी का पहाड़ मिला। अब आधे लोग वहां परेशान हो गए, बोले इसको लेके चलो चांदी को, बोले इससे तो बहुत कुछ हो जाएगा, इससे तो हम बाद में मिल लेंगे, पहले इसको चांदी, इस धन को ले चलो। तो लोग अपने जो भी वस्त्र लाए थे उन्होंने चांदी उसने भरी और लेके अपने घर चल दिए। अब राजा परेशान, कोई राजा की सुनी ना। अब 2-4 मंत्री गण बचे और बाकी राजा रानी बचे, बाकी सब जनता भाग गई। आगे और चले, थोड़ी दूर आगे चले तो आगे मिला उन्हें सोने का पहाड़। अब उस सोने के पहाड़ पे मंत्रीगण भी डोल गए। बोले राजा जी हम बाद में मिल लेंगे भगवान जी से, पहले जरा ये धन ले जाते हैं। मंत्री भी सोना भर के ले गए। अब और आगे चले, थोड़ा और आगे चलने पर हीरो का पहाड़ मिला। हीरे, अनमोल हीरे, बहुमूल्य हीरे। रानी का मन डोल गया। रानी लिपट गई उस पर, हीरो पर, कि ये हीरे तो बड़े बेशकीमती हीरे हैं, इनका तो मैं हार बनाऊंगी, पहली बार मैंने देखे हैं। राजा ने कहा अरे पागली, पहले भगवान के दर्शन कर ले। बोले दर्शन हम बाद में कर लेंगे, भगवान से कह दो कल आ जाएंगे, पहले हम ये हीरो का हार तो बना ले। रानी भी नहीं, टाइम निकलता जा रहा था ईश्वर के आने का। फिर राजा जब पहुंचे तो अकेले पहुंचे। तो ईश्वर ने कहा क्यों राजा, जनता कहाँ है तुम्हारी? बोले प्रभु मुझे माफ कर दीजिएगा, इस मूर्ख जनता को मैं नहीं समझा पाया, ये अभी माया मोह से दूर नहीं हो पाए। तो ईश्वर ने कहा था कि मैंने तुमसे पहले कहा था, इनके कर्म ऐसे है ही नहीं कि ये मुक्ति के लायक हों, इनके कर्म भी है ही नहीं, ये नीच अधम प्राणी हैं, इनके कर्म ऐसे नहीं हैं। तो आप इस चीज को समझे, इस कहानी का सार आप समझे। तो इस कहानी को अगर आप ट्रांसलेट करें तो राजा कौन है और प्रजा कौन है और जो सोना चांदी रुपया मिला है वो कौन है। तो इसे आप ये समझ सकते हैं, राजा आपके टीचर हो गए,
गुरु हो गए, मार्गदर्शक हो, जो निरंतर कह रहे हैं, सदगुरु हो गए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मुक्त हो जाओगे, पढ़ने से मुक्त हो जाओगे, कोर्स पास कर जाओगे, मुक्त हो जाओगे, आप प्रजा हो। जैसे यहाँ आप आते हैं, घर वालों ने भेज दिया पढ़ने के लिए, आप आ रहे हैं, रास्ते में तरह तरह डिस्टरबेंस है। लड़कों के लिए हो गए डिस्टरबेंस, लड़कियां हो गई, वो परेशान है कि फला लड़की इतनी सुंदर है, वो मेरी फ्रेंड बन जाए, जैसे उसके मिलने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अभी 2-3 दिन पहले शहर में एक जो है जगह पर किसी के ऊपर, किसी लड़की के ऊपर बेल्टें चल गई, तो लोग पागल हैं, परेशान हैं कि वो फला मुझे मिल जाए तो मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। ये भ्रम है, परेशान है। तो लड़के परेशान हैं, लड़कियां परेशान हैं कि मेरी फला से दोस्ती हो जाए। तो ये जो सब डिस्टरबेंस है, दिस ऑल आर द डिस्टरबेंस। तो इन डिस्टरबेंस से आपको बचना है, इस प्रकार के डिस्टरबेंस से आपको बचना है, और आपको तरीके से लगना है गुरु के दिखाए मार्ग पर, और आप तब जाके मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति आपको मिलेगी, तब आप सफल हो सकते हैं। और सबसे बड़ा बाधक जो हीरा मोती है, वो तो आपका स्वयं का मोबाइल है, जिसमें आप फंसे हुए हो, निकल ही नहीं पा रहे हो। हर मिनट मोबाइल का स्मरण हो जाए, एक बार दर्शन हो जाए मोबाइल के, एक बार दर्शन हो जाए। क्लास पढ़ रहे हो तो भी फोन आपके आ रहे हैं, 2 मिनट चैन से नहीं बैठ पा रहे हो, हर 2 मिनट में व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक हो रहा है, फेसबुक पे स्टेटस चेक हो रहा है, इंस्टाग्राम की रील चेक हो रही है। तो ये सब बाधक है, ये सब सोना चांदी है, तो मुक्त नहीं हो पाओगे आप ऐसे मुक्त नहीं हो पाओगे। तो मुक्त होने के लिए, मुक्ति के लिए आपको इनका त्याग करना पड़ेगा। सोचिएगा इसके बारे में। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।